हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं हाजिर हूँ अपनी क्लास में। आज की क्लास मेरी कक्षा 12 के लिए है। कक्षा 12 के फ्लेमिंगो का पहला लेसन है द लास्ट लेसन, जिसे मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, द लास्ट लेसन अल्फांसो डॉडेट द्वारा लिखा गया है। और अल्फांसो डॉडेट ने जो ये लेसन लिखा था, ये 1870 फ्रैंको प्रूशियन वार जो युद्ध हो रहा था फ्रांस और प्रूशिया के बीच में, उसी के बीच में ये लेसन लिखा गया था। प्रूशिया जिसने फ्रांस को हरा दिया था और फ्रांस के दो शहरों अलास्का लॉरेन पर कब्जा कर लिया था। अलास्का लॉरेन पर कब्जा करने के कारण उसे वहाँ पे शासन करने का अधिकार मिल गया था। प्रूशिया के जो सेना थी वो बिस्मार्क के अंडर में युद्ध कर रही थी। बिस्मार्क जो कि जर्मनी का राजा था, और प्रूशिया जो देश था वो जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया के मिला के प्रूशिया देश बना हुआ था। और प्रूशिया ने सन 1870 में जब फ्रांस के लॉरेन और अलास्का पे कब्जा कर लिया, तो बिस्मार्क ने आदेश दिया कि अब वहाँ के कॉलेज में, वहाँ के स्कूलों में फ्रेंच की जगह पर जर्मन पढ़ाई जाएगी, और वहाँ के समस्त फ्रेंच टीचर को विद्यालय छोड़ने के लिए कह दिया। तो अब यहाँ पे लेसन जो था वो लेसन फ्रेंच की आखिरी क्लास के लिए लिखा गया है। फ्रेंच की आखिरी क्लास, जो कि क्लास वहाँ फ्रांस की आखिरी क्लास थी फ्रेंच लैंग्वेज की। तो ज़्यादा समय न गंवाते हैं, चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, और क्लास में देखते हैं कि ये लेसन में है क्या। इसमें है, आई स्टार्टेड फॉर द स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles। अर्थात आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। वेरी लेट दैट मॉर्निंग मतलब उस दिन सुबह में मैं विद्यालय के लिए बहुत देर से निकला। मैं कौन? जो इसमें स्टोरी राइटर है अल्फांसो डॉडेट ने, उसने एक नरेटर को वहाँ जन्म दिया है। नरेटर मतलब लिटिल फ्रेंजिक नाम का एक लड़का है जो वहाँ के स्कूलों में पढ़ता है, और वो अपने स्कूल के लिए बहुत देर से निकला। और ग्रेट ड्रेड का मतलब होता है डर। बहुत ज़्यादा डर रहा था। किससे? डांट खाने से। डांट स्पेशली बिकॉज एम हैमेल हैड सेड, इसमें एम हैमेल जो उसके अध्यापक थे, उन्होंने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन आवर पार्टिसिपल। अस मतलब हमसे, मतलब हमारी क्लास से, उस लिटिल फ्रेंच की क्लास से ही कहा था कि अब हम लोग इस पर मतलब पार्टिसिपल्स पर कुछ प्रश्न पूछेंगे। आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट द फर्स्ट वर्ड, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड नाम का एक शब्द आया है। फर्स्ट वर्ड है जो, इसका मतलब है एक भी शब्द, मतलब उस जो फ्रेंच था वो एक भी शब्द उसके बारे में नहीं जानता था। तो वो डर रहा था कि एम हैमेल जो है उसे बहुत डांटेंगे। फॉर ए मोमेंट एक क्षणों तक। जब एक क्षणों तक उसने सोचा, क्या सोचा? फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। फॉर ए मोमेंट एक क्षणों तक मैंने सोचा, रनिंग अवे भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स मतलब और अपना दिन आउट ऑफ डोर्स मतलब विद्यालय से बाहर व्यतीत करूं। इट वॉज सो वार्म, ये बहुत मतलब समय जो था, दिन जो था गर्म था। सो ब्राइट, बहुत चमकीला था। द बर्ड्स वर क्रिपिंग, और चिड़िया चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो चिड़िया चहचहा रही थी वो जंगल के छोर पे चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सॉ मिल, सॉ मिल का मतलब हुआ आरा मशीन। हाँ, आरा मशीन के पीछे जो खुला मैदान था, प्रूशियन सोल्जर्स मतलब जो वे सिपाही जिन्होंने फ्रांस के अलास्का और लॉरेन पर कब्जा कर लिया था, वे सिपाही वर ड्रिलिंग का मतलब युद्धाभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग मतलब ये बहुत, मेरे लिए बहुत ही आकर्षक था, बहुत ही क्या कहते हैं, लुभावना था।
देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल पर जो नियम सुनाने की अपेक्षा ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ही लुभावना, बहुत ही आकर्षक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे पास इतनी क्षमता थी कि मैं उसको अपने आप को रोक सका। एंड हरीड ऑफ स्कूल, और जल्दबाजी में स्कूल के लिए निकला। When I passed the town hall, there was a crowd in the front of bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, there was crowd in the front of bulletin board. bulletin board मतलब वो जगह पर जहाँ पर समाचार प्रकाशित होते थे। तो बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ थी, बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ थी। फॉर लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ कम फ्रॉम देयर, और पिछले 2 सालों से जितनी भी हमारी जो बुरी खबरें थी वो यहीं से आ रही थी, यहीं से बुलेटिन बोर्ड से ही निकल रही थी। द लॉस्ट बैटल, हारा हुआ युद्ध। द ड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट होते थे, ड्राफ्ट द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर जो युद्ध जीत गया था उसके कमांडिंग ऑफिसर के जो आदेशों के ड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें वहीं प्रकाशित होती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तब मैंने अपने आप से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी मैटर नाउ, अब क्या मामला है, अब क्या मामला है। मतलब देन एज हरीड बाई एज फास्ट आई कुड गो द ब्लैक स्मिथ, मतलब तब मैं बहुत जितनी तेज हो सका था उतनी तेज जा रहा था। और द ब्लैक स्मिथ यानी जो लोहार था, जिसका नाम था वाचर, हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, जो अपने वहाँ सहयोगी के साथ आया हुआ था, टू रीडिंग द बुलेटिन, उस समाचार को पढ़ने के लिए। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से पुकार कर कहा, डोंट गो सो फास्ट बब मतलब बच्चे, कि इतनी तेज मत जाओ। विल यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी टाइम, तुम्हारे पास विद्यालय पहुंचने के लिए बहुत सारा समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और तब मैं एम हेमेल के छोटे से बगीचे में अपनी अंतिम सांस को समेट के पहुंच गया। अंतिम सांस को समेट के पहुंचने का मतलब वो तेज तेज से चल रहा था, और तेज तेज से चलने का उसकी सांसें उखड़ सी गई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जो उखड़ी हुई सांसों को समेट कर वो एम हेमेल के छोटे से बगीचे में पहुँच गया। अब एम हेमेल के छोटे से बगीचे में पहुँच गया। यूजली व्हेन द स्कूल बिगन, तब उसको स्कूल में क्या नोटिस किया उसने, देखिए, यूजली व्हेन द स्कूल बिगन देयर वाज ग्रेट बस्टल मतलब शोरगुल, बस्टल का मतलब शोरगुल होता है। देयर वाज ग्रेट बस्टल विच कुड बी हेयर्ड आउट इन द स्ट्रीट, मतलब जब सामान्यतः दिनों में जब स्कूल शुरू होता है तब बहुत सारा शोर होता है वहाँ पे, जिसे सड़कों पे सुना जा सकता है, मतलब स्कूल के किनारे जो सड़क थी उन सड़कों पे सुना जा सकता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बेंचों के खोलने और बंद करने की आवाज़, बेंच में जो दराजें होती थी उनके खोलने और बंद करने की आवाज़। लेसन रिपीटेड विद यूनिसन मतलब एक साथ पाठ को दोहराना। लेसन रिपीट इन यूनिसन, भी एक साथ पाठ को दोहराना। वेरी लाउड, बहुत ही तेज। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमारे हाथ जो थे वो हमारे कान पे होते थे, जिससे कि हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। एंड द टीचर ग्रेड रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर मतलब अध्यापक के जो डंडा होता था वो बेंचों पे रगड़ने और पटकने की आवाज़ आती रहती थी। बट नाउ, लेकिन अब, इट वाज सो स्टिल, अब इतना शांत था, आज का दिन जो था बहुत ही शांत था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. I had counted to the commotion. I had counted on the commotion. मुझे भरोसा था, मुझे विश्वास रहता था कि मैं हो हल्ले के बीच में
विदाउट कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के नज़र में आए अपने बेंच तक मैं पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वो दिन जो था वो इतना शांत था जितना कि रविवार की सुबह। रविवार की सुबह मतलब रविवार के दिन विद्यालय बंद रहता है, तो रविवार की सुबह विद्यालय एकदम शांत रहता है, मतलब कोई रहता नहीं उसमें। तो वो दिन जो था वो रविवार की सुबह जितना शांत था कि लग रहा था विद्यालय में कोई छात्र है ही नहीं। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे सारे अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमेल, और एम हेमेल जो थे, वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, और एम हेमेल जो थे अपने खतरनाक लोहे के डंडे को बगल में दबाए इधर उधर घूम रहे थे। I had to open the door and go in before everybody, और मुझे सबके सामने दरवाज़ा खोलना था और सबके सामने से ही होकर अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्रैग्नेटेड आई वाज, कि मैं कितना शर्मिंदा, ब्लस्ड का मतलब शर्मिंदा, एंड हाउ फ्रैग्नेटेड, और कितना डरा हुआ था। मतलब आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं उस समय कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, एम हेमेल सॉ मी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमेल ने मुझे देखा एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही नम्रता से, बहुत ही दयालुतापूर्वक कहा, गो योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी जाओ। लिटिल फ्रेंच मतलब छोटे नन्हे फ्रेंच, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं जल्दी से अपनी बेंच पर कूदा और अपनी जगह पर जाकर डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, और तब तक मैंने ये नहीं देखा था। व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक मैंने अपने डर पर थोड़ा बहुत काबू नहीं पा लिया, तब तक मैंने नहीं देखा था कि डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे अध्यापक जो थे अपने सुंदर से हरे रंग के कोट में थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, उनकी कढ़ाई की हुई शर्ट, कढ़ाई की हुई कशीदा मतलब जिसपे कढ़ाई की जाती है, वो सुंदर सी शर्ट, और एक छोटी सी काली सिल्क की टोपी पहने थे। ऑल एम्ब्रॉयडरीज मतलब सारी काशीदाकीरी, सारी कढ़ाई, दैट ही नेवर और एक्सपेक्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, और वो सारी चीज़ें मतलब वो सारी कढ़ाई की हुई कपड़े जो थे वो निरीक्षण वाले दिन के अलावा या फिर पुरस्कार वितरण दिन के अतिरिक्त वो कभी पहनते नहीं थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, और इसके अतिरिक्त जो संपूर्ण विद्यालय था वो बहुत ही अजीब लग रहा था, बहुत ही शांत और गंभीर लग रहा था। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन वो चीज़ जिसने मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया, वाज टू सी, यह देखकर सबसे अधिक आश्चर्यचकित हुआ कि ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे की बेंच होती जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली, जो गांव वाले थे वो शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। लाइक आवर सेल्फ, हम लोगों की तरह ही एकदम शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, उनके तिकोने टोप के साथ, तिकोनी टोप पहने बैठे हुए थे। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर। और सेवरल अदर्स
एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अतिरिक्त कई सारे और भी लोग, एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग दुखी प्रतीत दिखाई दे रहे थे। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर मतलब एक पुरानी प्राइमर की किताब, जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि ABCD छोटा बड़ा जो प्राइमर की किताब पढ़ते हैं, वैसी एक पुरानी किताब जो हॉजर थे मतलब बूढ़ा व्यक्ति थे, बूढ़े लोग थे, वो अपनी पुरानी प्राइमर की किताब लेकर आए थे। थम्ड एट द एज का मतलब जो किनारों की तरफ बार बार पन्ना पलटने से मुड़ी हुई थी। थम्ड मतलब हाथ से जब पन्ना पलटते हैं तो किताबों के किनारे आपस में मुड़ जाते हैं, तो उसी प्रकार से वो किताब दिखाई दे रही थी। एंड ही हेल्ड इट, उन्होंने इसे पकड़ रखा था। ओपन ऑन हिज नीज, और उसे खोलकर अपने घुटनों पर रख रखा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, और अपने चश्मों के साथ लेइंग अक्रॉस द पेजेस, जो उसके पृष्ठों के पर पड़ा हुआ था, उस चश्मे को उन्होंने उस किताब पे रख रखा था। While I was wondering all about it all, जब तक मैं इस पर आश्चर्य करता, M. Hamel mounted on his chair, M. Hamel जो थे अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी तरह गंभीर लेकिन विनम्र स्वर में, विच ही यूज्ड टू मी, जिसका उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था, सेड कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये मेरा आखिरी पाठ होगा, आखिरी शिक्षा होगी जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल, और बर्लिन से आदेश आया है कि जर्मन के मतलब जो विद्यालयों में अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। स्कूल्स ऑफ अलास्का लॉरेन, मतलब अलास्का और लॉरेन जिस पर प्रूशिया ने कब्जा कर लिया था, वहाँ पे जर्मनी से आदेश आया था कि अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच। तो द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नया अध्यापक है वो कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका आखिरी फ्रेंच पाठ होगा, आखिरी फ्रेंच की शिक्षा होगी। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्लास को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बिल्कुल एकाग्र होकर उस क्लास को सुने और समझें। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, और ये शब्द मेरे लिए एक वज्रपात की तरह, थंडर क्लैप का मतलब वज्रपात की तरह थे, एक जैसे बिजली कड़कड़ा के गिरती है उसी तरह फ्रेंच के ऊपर ये शब्द गिरे। ओ द रैचेस, ओ द रैचेस का मतलब है कि कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है, कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, इसीलिए वे सारे लोग टाउन हॉल के पास इकट्ठा हुए थे। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर ख़त्म की जाती है। इसका दूसरा पार्ट जो बचे हुए शेष लेसन का भाग है उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूंगा। तब तक आप लोग इस वीडियो लेक्चर को पढ़िए, समझिए, तैयार कीजिए, और जल्द ही मैं इस लेसन के एक्सप्लेनेशन सेक्शन को लेकर आने वाला हूँ। आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिससे कि और भी लोग जो पढ़ रहे हैं उनको इस वीडियो लेक्चर का लाभ मिल सके। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए कि मेरे आने वाले वीडियो लेक्चर की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय।